Hello friends, my name is Ajay Singh and I'm author of the book The Journey to Greatness और सफलता की यात्रा। ये बुक जो है बेबी स्टेप्स के लिए है। आपको अगर आप किसी कर्जे में डूबे हुए हैं, आपके रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है, या आपको लाइफ में कर्जे से बाहर निकलना है, आपको फाइनेंशियल इश्यूज के बारे में छोटी छोटी चीज़ों को ये बहुत अच्छी तरह से आपको हेल्प करेगी। सो रीड माई बुक द जर्नी टू ग्रेटनेस, सफलता की यात्रा। अब हम डिस्कस करते हैं डेट क्या है, कर्जा क्या है और कैसे होता है और कैसे हम इससे निकल सकते हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि हमारी कमाई है 50,000, 10,000, 20,000, 1 लाख, जो भी आप मान लीजिए, मगर हमारे खर्चे हो रहे हैं उससे 25% ज़्यादा, 50% ज़्यादा। अब ये खर्चे हो कैसे रहे हैं? खर्चे हो रहे हैं हमारे या तो उधार से और या हम क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहे हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसा हो ही रहा है जिसकी वजह से हम ये लाइफस्टाइल को अपना एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, या हम चीज़ों को मतलब एक अलग लेवल पे ले आने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें 1,000 रुपए की ड्रेस लेनी है, मगर हम बाजार में गए, हमें 4,000 की पसंद आ गई तो 4,000 की ले ली। ठीक है यार, अगले महीने तनख्वाह आएगी, अगले महीने हम बिजनेस में अच्छा कमा लेंगे, दे देंगे उसको। अब ये चीज़ें पाइल अप होनी शुरू हो जाती हैं। और कभी कभी बिजनेस में भी ऐसा होता है, ओवर स्ट्रेच कर लेते हैं हम लोग, ओवर एक्सपेंशन, ओवर स्मार्टनेस, कि नहीं यार भाई 10 लाख का कर्जा यहाँ से ले लेता हूँ, फिर इतने एम्प्लॉयज़ रख लेंगे, इतना ऐसा हो जाएगा, उतने ही वो आ जाएगा, ये हो जाएगा और हमारा बिजनेस एक्सपैंड हो जाएगा। मगर वो अगर नहीं हुआ तो वो कर्जा आपके सर पे चढ़ा रहेगा, और उसके सबसे खतरनाक, उससे भी ज़्यादा उसका इंटरेस्ट जो महीने दर महीने, रोज़ बल्कि मैं कहूँगा, बढ़ रहा है। तो इशू क्या है? इशू ये है कि हमें विजिलेंट रहना है। हम चाहे ऑफिस में हो चाहे हम घर में हो, हमें एक डे बुक मेंटेन करनी है कि हमें शाम को ये लिखना है कि हमारा कर्जा कहाँ पे है, क्या स्टेटस है और हमारा खर्चा कितना हुआ है। क्या हम विद इन लिमिट्स अपने कर्जे को, अपने खर्चे को ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। सो नंबर 1 इज बजटिंग, एंड नंबर 2, डू नॉट यूज लेवरेज, डू नॉट यूज क्रेडिट कार्ड्स। आप नमस्ते कर दो कि भाई मेरे को कर्जा नहीं लेना, चाहे मुझे कुछ भी कर लूंगा मगर मैं कर्जा नहीं लूंगा। क्योंकि एक बार इस डेट ट्रैप में जो फंस जाता है उसके लिए निकलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद छोटी, हम क्या करते हैं जब हम पजल हो जाते हैं आदमी कि यार कर्जा हो गया, अब क्या करूँ, तो करूँ क्या। अब क्या है, वो छोटी छोटी चीज़ें यूज़ करना शुरू करता है, शॉर्टकट्स जिसको कहते हैं शॉर्टकट्स। क्या करेंगे जी, यार किसी ने बताया शेयर मार्केट में ना बड़े आसानी से पैसे बन जाते हैं। 1-2 दिन देखा दुखा, यहाँ वहाँ दाएं बाएं किया और जी डे ट्रेडिंग शुरू कर दी। डे ट्रेडिंग में 99% लोगों का लॉस होता है। 1-2 बार फायदा हो गया तो आदमी सोचता है यार ऐसा फायदा मेरा रोज रोज हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता तो सभी लोग कमा लेते वहां से। अब इस शॉर्टकट की प्रॉब्लम क्या है? शॉर्टकट में क्या होता है, आदमी जिस खड्डे में यहां पर है वो और नीचे चला जाता है। एक तो उसने बनाया हुआ है कर्जे का, और ऊपर से और नीचे। या पॉन्जी स्कीम्स में आदमी स्ट्रेस्ड है, वो उसको चाहिए पैसे का किसी तरह से जुगाड़ हो जाए, कोई बता दिया कुछ, किसी ने कुछ बता दिया और उसी चक्कर में फंस जाता है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा अच्छा है कि वी फोकस ऑन अवर जॉब और अवर बिजनेस। जो हम कर रहे हैं उसको हम ढंग से करें, उसमें बेबी स्टेप्स लें। बेबी स्टेप्स लेके हम जॉब में अच्छा करें, थोड़ी अपनी अर्निंग बढ़ाएं, कोई पार्ट टाइम अगर हम कुछ काम कर सकते हैं वो करें, कुछ पैसिव इनकम अगर हम जनरेट कर सकते हैं किसी तरह से, कोई ट्यूशन पढ़ा ली, कोई और तरह का काम कर लिए जो हमारे कैलिबर में है वो हम कर सकते हैं, वो करें, इंस्टेड ऑफ शॉर्ट टर्म और शॉर्टकट्स टू मनी। दैट इज नॉट एडवाइजेबल। सो व्हाट आई वुड से इज, अब जो आपके पास कर्जे हैं उनको, उनकी लिस्ट आपने बनाई, उसके बाद जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपका जा रहा है, सबसे पहले उसको हमें रिड्यूस करना है और धीरे धीरे उसको ख़त्म करना है। रिड्यूस और ख़त्म कैसे होगा? वो कमाई से ही होगा, वो किसी और कर्जे से नहीं होगा। तो या तो हमें अपनी जॉब पे फोकस करना है या हमें अपनी
बिजनेस पे फोकस करना है, अदरवाइज वो चीज नहीं होगी, वो एक्यूमुलेट होता जाएगा, लाइफ में प्रॉब्लम्स और नई ज्यादा खड़ी होती चली जाएगी। सो माय एडवाइस इज, नंबर 1, कीप रिकॉर्ड ऑफ योर स्पेंडिंग, कीप रिकॉर्ड ऑफ योर अर्निंग। दूसरा, कोई भी एक कर्जा लेना नहीं है आगे, जो ले लिया है वो ले लिया भाई, गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी। क्रेडिट कार्ड को भी यूज नहीं करना, किसी रिश्तेदार किसी दोस्त से कोई पैसे नहीं मांगने, शॉर्टकट को नहीं अपनाना। और चौथा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वी हैव टू फोकस ऑन अवर अर्निंग। अर्निंग से ज्यादा हमें खर्चा करना नहीं है, और उस अर्निंग को बढ़ा के हमें धीरे धीरे उस कर्जे को कम करना है। स्ट्रेस जरूर आएगा, प्रॉब्लम जरूर आएगी, बट हमें उससे घबराना नहीं है, घबराने से और ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग, और हमें माइंडसेट बनाना है, माइंडसेट ऑफ पॉजिटिविटी, माइंडसेट कि यार हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वी नीड टू बी प्रॉब्लम सॉल्वर्स। प्रॉब्लम आ गई, आ सकती है, गलती किसी से भी होती है, ऐसा नहीं है, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिससे गलती नहीं होती, बट गलती को सुधारना, उस गलती से सीख लेना और फिर उस गलती को रिपीट ना करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं ये कहूंगा, जो गलती हमने कर्ज लेके करी है, या हमारे से और भी रिलेशनशिप्स में भी गलती हो जाती है, कर्जे में हो जाती है, फाइनेंशियल मिस्टेक्स हो जाती हैं, दोस्ती यारी में गलत फहमियां हो जाती हैं, बहुत कुछ हो सकता है, लाइफ है, सब कुछ होता है। बट द इशू इज हाउ टू गेट आउट ऑफ इट, हाउ टू हैव मेंटल पीस, हाउ टू हैव अ डेट फ्री लाइफ, हाउ टू हैव लव इन योर लाइफ, हाउ टू वैल्यू रिलेशनशिप्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर हमारे पास ये सब चीज है तो हमें लाइफ में कोई रोक नहीं सकता खुशी आने से। थैंक यू।